हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने नैनीताल ट्रिप के बारे में यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। हम लोगों ने मानसून में ये ट्रिप की। तो सबसे पहले तो हम लोग बस स्टेशन से आए और यहाँ पे सामने ही आपको नैना लेक दिख जाएगी। तो वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे की। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो जाता है मानसून में। देखिए कैसे बादल नैना लेक के ऊपर तैरते रहते हैं और यहाँ पे आराम से आप बोटिंग का आनंद लीजिए नैनीताल में, क्योंकि मेन नैनीताल में तो यही है। बहुत सुंदर नैना लेक है। हम्म। शुरू हो गया इनका मुंह धुलना। यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो आप इनको कुछ अच्छा खाना खिला सकते हैं। तो फिर हम लोग गए नैना देवी मंदिर दर्शन करने। नैना देवी मंदिर के सामने ही एक फुटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फुटबॉल मैच देखने, देन हम मंदिर के अंदर गए। नैना देवी मंदिर में ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी अंदर नहीं अलाउड है, बाहर बाहर हो सकती है। तो हम लोगों ने बाहर ही यहाँ पे शूट किया और फिर दर्शन किया नैना देवी का। और फिर उसके बाद हम लोग रूम चले गए। फिर हम लोग सेकेंड डे गए ज़ू देखने। ज़ू नैनीताल का बहुत फेमस है। यहाँ पे 70-70 रुपये की टिकट मिलेगी कैब की, जो आपको ज़ू के पास तक छोड़ देगी और फिर वहाँ से आपको पैदल जाना होगा ज़ू के गेट तक। मानसून में नैनीताल का नज़ारा बहुत कमाल का होता है, क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं और उन बादलों के बीच से जाने का अनुभव अलग ही है। किसी की हालत खराब है। तो फिर चढ़ाई करते करते हम लोग आखिरकार पहुंच गए नैनीताल के ज़ू तक। फिर नैनीताल के ज़ू में अगर आपको सामान ले जाना है तो उसके लिए आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर आपको उन्हें वापस लाके दिखाना है। जब आप दिखा देंगे कि आपने उन्हें कचरा वहाँ पे नहीं फैलाया है, तो आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि यहाँ पे साफ़ सफाई को मेंटेन रखा जा सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है यहाँ के मैनेजमेंट का। ज़ू के अंदर घुसने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा पॉन्ड दिखेगा और फिर यहाँ आप थोड़ा एंजॉय करिए, बैठिए, फ़ोटोज़ लीजिए और फिर आप ऊपर जाइए। देखिए नैनीताल मानसून में कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ बादल ही बादल चारों तरफ है। बाप रे, सच्ची बहुत ऊपर जा रहा है अभी। है, फिर हम लोग चलते। आगे चढ़ के आए तो यहाँ पे टाइगर हम लोग को दिख गया। टाइगर को हम लोगों ने देख के फिर एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम तो देख रहा है तो अच्छे से देख लो।
टाइगर के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि लेपर्ड। लेपर्ड नैनीताल में दो पिंजड़े हैं लेपर्ड्स के। एक नीचे आपको दिखेगा और एक सबसे टॉप पे जाके लेपर्ड वहाँ पे भी है। यहाँ हिरन है। और ब्लैक बक भी है। और भालू भी दिखेगा। और तरह तरह के जानवर यहाँ पे हैं, जिनको आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। और फिर सबसे अच्छा जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, वो यहाँ के टॉप पे जब आप पहुँचेंगे और वहाँ पे आपको बहुत सारे लेपर्ड्स मिलेंगे। लगभग 4 या 5 लेपर्ड्स एक केज में हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको सीन दिखेगा लेपर्ड का। जहाँ एक लेपर्ड आपको बहुत पसंद आएगा, जिसकी आँखें खतरनाक सी हैं। आया पास आ रहा है। इधर इधर। हाँ घूर रहा है पूरी जान से। यही है वो लेपर्ड जो आपने देखा अभी। सबसे खतरनाक है सुन यार, कितने चूतिया है ना। पानी पीने फिर इसी ज़ू में हम लोग पहुँचे गंगनाथ टेम्पल। गंगनाथ टेम्पल यहाँ का बहुत ही सुंदर टेम्पल है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो मन्नत मांगता है और वो पूरी होती है, तो लोग यहाँ पे वापस आके यहाँ पे घंटी बांध के जाते हैं। देहरादून नैनीताल इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। फिर यहाँ के नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर हम लोग गए। यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, टाइगर की, लेपर्ड की, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लैनेट्स का और ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो फिर वहाँ ज़ू से निकल के हम लोग स्कूटी रेंट किए और फिर हम लोग पहुँच गए इको केव पार्क। नैनीताल में इको केव पार्क आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पे आपको केव्स दिखेंगी। केव्स में आप यहाँ पे केविंग कर सकते हैं छोटी मोटी। कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर आपको ये पेड़ दिखेगा बोलने वाला। फिर यहाँ से आगे चल के आप पहुँचेंगे टाइगर केव की तरफ। टाइगर केव अरे आपको शेर, यहाँ से दिखेगी। शेर दहाड़ रहा है। हाँ कहाँ जा रही हो? शेर की गुफा में। शेर दहाड़ रहा है देखो। सीढ़ियाँ चढ़ उतर के आपको केव के अंदर पहुँचना होगा। कहाँ फंस गई? शेर की गुफा में। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अरे यार कहाँ से आवाज आ रही है? ऊपर से आ रहा होगा। नीचे से ले जाइएगा ऊपर। ऊपर क्या है यार? गुफा है।
और फिर केव्स के आगे बढ़ते बढ़ते संभल आपको के। एग्ज़िट पॉइंट दिखेगा और यहाँ से चढ़ के आपको केव के बाहर निकलना है। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको पैंथर केव मिलेगी। पैंथर केव में पैंथर की आवाज़ आएगी। हालांकि ये नकली है आवाज़ें, पर फिर भी फील रियल वाली थोड़ी थोड़ी दे देती है। बहुत पतली पतली गुफा है ना, संभल के। आ रहे। निकल गए ना? ठीक ठीक, चलिए जा रही हूँ मैं इनके साथ गुफा में। केव से हम लोग बाहर निकले और फिर यहाँ के पार्क में थोड़ा बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे आप थोड़े बहुत झूले भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि ये स्लाइड ये एंजॉय कर रही हैं। फिर इको के पार्क से निकल गए हम लोग और फिर हम यहाँ पे लवर्स पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हमने भी यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ क्लिक कराई। वो देखो छोटा सा वाटर। यहाँ पे एक वाटरफॉल हमें मिला जहाँ का पानी बहुत ही ठंडा था। यहाँ नैनीताल में आपको जगह जगह वाटरफॉल्स दिखेंगे और बादल का नज़ारा आपको दिखेगा। अगर मानसून में आप आते हैं तो बादल आपको आपके ऊपर से ऐसे उड़ते हुए जाते हुए दिखेंगे। अगर आप टू व्हीलर से घूमते हैं तो यहाँ का असली फील यहाँ की रोड्स का टू व्हीलर में ही मिलता है, मुझे तो लगता है। और फिर यहाँ पे आप नैना लेक में दो तरह की बोटिंग होती है। ये पैडल बोटिंग है। पैडल बोटिंग में आपको खुद ही यहाँ पे पैडल चला के नैना लेक की पूरी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से आपको नैना देवी मंदिर सामने ही दिखता है। फिर शाम को अगले दिन हम लोग बस पकड़ के नैनीताल से